नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। मेरे साथ इस समय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अबू बकर नकवी इसमें मौजूद है। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में हालात बने, सीज़ फायर हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया गया, जो भी इस समय भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया गया, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जैसा कि पहलगांव के अंदर जो हादसा हुआ, उसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता दुखी हो गई थी, बल्कि दुनिया के कई मुल्क भी दुखी हो गए थे। इतनी बदतमीजी के साथ धर्म के आधार पर उन्होंने आतंकवाद किया। ये आखिरी उनकी वो थी। तो पूरी जनता चाहती थी इस वक्त अटैक हो जाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। 28 से 29 तारीख को यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मार्गदर्शक इंद्रेश जी ने की थी। उसमें भी ये था कि अब इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो हमारे दिल्ली के अंदर 10 तारीख को इंद्रेश जी भाई साहब ने मार्गदर्शन देते हुए इस भारत यात्रा को झंडी दिखा के रवाना की थी। उसके साथ कि आप अपने पब्लिक में जाकर, अपने देश में, प्रदेशों में जाके, और ये जो हो रही है, इसी बीच के अंदर हमारा अटैक हो गया। तो ये खुशकिस्मती थी कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को महसूस किया कि भारत की जनता इस वक्त चाहती थी कि अब जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया। तो पाकिस्तान को किस तरीके से उन्होंने खदेड़ा, कैसा वो किया। तो कई लोगों ने हमें कहा भी कि ऐसे वक्त के अंदर मत जाइए, पठानकोट में, जम्मू में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। लेकिन जो सेना वहाँ पे लड़ रही है बॉर्डर पे, तो क्या हम हिंदुस्तानी यहाँ पे बीच में रह के रोडों के ऊपर जाकर भी मैसेज नहीं दे सकते? हमारी पीठ, सैनिकों की पीठ नहीं थपथपा सकते? इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वहाँ से चलता हुआ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर यहाँ आता हुआ यही मैसेज दे रहा है कि जो अटैक किया वो बहुत सही किया और पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने के लिए एक बहुत बड़ा ये इन्होंने कदम उठाया था। सीज़ फायर के बाद भी जो बदतमीजी करी वो तो दिख ही रहा है कि पाकिस्तान कितना बदतमीजी है, कितना झूठा है, कितना मकार है, कितना नापाक है। इन सारी बातों को फिर किया, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को फिर जवाब दिया हमारे इसने। और अभी जो सीज़ फायर का चल रहा है, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर भी दिखाना पड़ता है कि हम नस्तो नाबूद कर सकते हैं, तो ज़रा सा समझाने की रुक भी सकते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अब अगर ये भी समझ में नहीं आई, क्योंकि दूसरों के कहने पे चलता है पाकिस्तान, उनके बड़े आकाओं के कहने पे बड़े आका बैठे रह जाएंगे और ये जो पाकिस्तान है ये दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, नस्तो नाबूद हो जाएगा। हमारी 24 सीटें जो पीओके के अंदर है वो वापस जम्मू कश्मीर में आके हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा बनेगी। ऐसा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता चाहती थी। प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने तीनों सेना के अध्यक्षों को बुला के स्पष्ट कह दिया कि आप जिस तरीके से चाहें, वक्त आने पर उनको कहाँ पे करना है, क्या करना है, उन्होंने किया। आतंकवाद को नस्तो नाबूद किया, एयरबेस को नस्तो नाबूद किया, जैसे जैसे वहाँ आतंकवादियों के ठिकाने थे, मदरसे थे, उनको नस्तो नाबूद किया। ये सारे हमारे हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की जनता देख रही, ताकत दिखा दिया है। इससे देखकर दूसरे जो देश है, चाइना जैसे जो बेचे से कर रहे हैं, वो भी इस नसीहत को लेंगे पाकिस्तान कितना ताकतवर है। और हम प्रधानमंत्री जी को, भारत की सेना को कहना चाहेंगे कि 140 करोड़ की सोच, उनका विचार, उनकी ताकत आपके साथ है। आप जैसा निर्णय लेंगे, वक्त आएंगे तो, बल्कि इस वक्त तो हमने रास्ते में देखा लोग कह रहे थे डरे भयभीत हैं, बिल्कुल नहीं है, वो उत्साहित हैं। हम आए तो जगह जगह आए तो मीटिंग लेके अपनी बात करने, लोगों ने उन्होंने इस्तकबाल किया कि एक मुस्लिम संगठन भारतीय जनता का यहाँ पे निकल रहा है, इस तरह कर रहा है। तो ये सारी बातें हम ये भी चाहते हैं कि पहलगांव के अंदर एक बड़ा स्मारक, अच्छा स्मारक ऐसा बने जो दुनिया के या हिंदुस्तान के लोग आएँ तो लगे कि उन्होंने यहाँ पे बदतमीजी करी थी। तो इसी वजह से भारत ने सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान को नस्तो, पाकिस्तान को किस तरीके से मिटाने के लिए बहुत बड़ा उस पर अटैक किया था। सर, किसी तरह से जिस तरह से आपने कहा ये स्थिति बनी हुई है, लोग बड़े खुश हैं, लेकिन मैंने बड़ी जगह सुना और हमने देखा भी कि सीज़ फायर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिलाफत भी बहुत ज़्यादा जो है सब की जा रही है। लोगों का ये मानना था कि सीज़ फायर क्यों रोका गया, पाकिस्तान को एक बार करारा जवाब देना बहुत ज़रूरी था। देखिए, पहली बार आपकी इस मुझसे सुन रहा हूँ कि लोग बाग इस बात से नाराज़ है सीज़ फायर से, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भारत एक मुकाम रखता है। ये विश्व गुरु था और विश्व गुरु फिर बनने जा रहा है। तो उस पाकिस्तान की तरह नहीं बनना चाहता हिंदुस्तान। वक्त आने पे जवाब दे सकता है, तो ज़रा सा इंटरनेशनल को मैसेज भी देता है, विश्वास दे सकता है, उनको ये मैसेज दे सकता है कि वो उसे समझा लें कि जितना हुआ बहुत हुआ, और नहीं समझे नस्तो नाबूद कर देंगे। क्या करते ही जाए किस तरह, जिस तरह पाकिस्तान ने सीज़ फायर बीच में करके फिर अटैक कर दिया, तो उनमें और हमें क्या फ़र्क रहेगा। जो भी डिसीजन तीनों सेना के अध्यक्ष लेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं, गृह मंत्री लेते हैं, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें विश्वास है उन पर। आप देख रहे हो 10 साल से ऐसे ऐसे निर्णय उसने लिए जो हिंदुस्तान की जनता कभी सोच ही नहीं सकती थी। चाहे 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ बोर्ड जैसा हो। तो ऐसे लिए तो हम क्यों ऐसे प्रधानमंत्री को शक की नज़र से देखें? एक छोटी सी बात के लिए उसने कोई गुनाह नहीं। सीज़ फायर को हम देखते हैं कि इस तरह वो करते हैं, जो मोदी जी सरना करेगी उसका हिंदुस्तान की जनता समर्थन करेगी। सर, इस समय जो हालात बने हुए हैं, इसी हालात को मद्देनज़र रखते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन जो है वो चलाना चाहिए।
देखो ये राजनेताओं का खेल है, हम राजनीति से बिल्कुल वो नहीं है, 1% भी नहीं है। हमारा सामाजिक संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो राष्ट्रवादिता का काम करता है। नेता लोग क्या करते हैं, राहुल क्या करते हैं, उसके दूसरे क्या करते हैं, कुल मिला के हमने देखा कि अभी विपक्ष साथ है, लेकिन पहले यही काम किया उन्होंने। मुस्लिमों का चाहे कोई सा भी बिल आया हो, चाहे 370 आया हो, चाहे ट्रिपल तलाक आया हो, चाहे वक्फ बोर्ड आया हो, उन्होंने इस बात के अंदर विरोध प्रदर्शन किया है। जबकि तीनों बिल हमारे लिए बहुत खुशी के हैं। 370 से यहाँ पे आबादी किस तरीके से लोगों को रोज़गार मिलेगा, वक्फ बोर्ड से किस तरीके से आमदनी आएगी, ट्रिपल तलाक में हमारी बहनें जो 1 मिनट के अंदर घर चल जाया करती थी, तलाक दे के छोटे छोटे बच्चों को लेके, मर्द दूसरी शादी करके अपना ज़िंदगी गुजारता था। ये सारे जो हैं हिंदुस्तान के अंदर जो भी निर्णय हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश के लिए हुए हैं, मुसलमान के लिए हुए हैं, जनता के लिए हुए हैं। सर आखिरी सवाल आपसे रहेगा, तीनों जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने बड़ा ही बेहतर प्रदर्शन जो है इस समय जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है उसमें दिखाया है, लेकिन वहीं S-400 जिसकी बदौलत जो है बहुत सारे जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स भेजे गए थे उन्हें विफल कर दिया, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आज जम्मू में आके हमने खुशी महसूस करी इस बात की कि जो भी मिल रहा था वो कह रहा था कि हवा में देखे हमने, और बाहर निकल के जैसे देखते हैं ना कि ये फुलझड़ी कैसे हो रही है, क्या पटाखा क्या आ रहा है, और उसको फूटते हुए देखा, उसमें से धुआं निकलती हुई देखी, तो ये खुशी जो है, ये खुशी हमने आज देखी सुबह जब पूछा, और हमारे आंखों में आंसू आ गए। इमोशनल हो गए सर आप? धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सेना को, हिंदुस्तान की सेना को, भारत सरकार को, मोदी को, इतना प्यारा डिसीजन लिया। हम नस्त नाबूद हैं, हम पूरी तरह से खुश हैं। जैसा छोटी सी बात को अगर कोई कहते हैं ये गलत, तो उस पर कोई वो नहीं। हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता साथ है। पहला प्रधानमंत्री मिला है जो मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। जनता जो सोचती है वो उसको लागू करके रहता है, ये नहीं करता कि मुसलमानों को गरीबी हटाओ। आपने देखा होगा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह आया था, उन्होंने कहा था पहला हक मुसलमानों का होगा। कितना बड़ा झूठ बोला था वो, और कुछ भी नहीं दिया मुसलमानों को उन्होंने। और मोदी जी आए तो उन्होंने कहा पहला हक इस देश के अंदर गरीबों का है, चाहे मुसलमान हो, चाहे सनातनी हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो। इस तरीके से होता प्रधानमंत्री के गरीबों को देखता है। किसी एक कौम को खाली वोट बैंक बनाने के लिए नाम बोल के और उनको नहीं देता, ये कितनी बदतमीजी की बात है। आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ धोखा किया है कांग्रेस ने, हर पार्टी ने, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई सी ममता हो, उन्होंने वोट ही मांगा, इनके लिए कुछ नहीं किया। मुसलमान बेरोजगार है, आज एजुकेशन नहीं है, इसलिए इनको मिसयूज करता है। मैं आपके ज़रिए से कहना चाहूँगा कि मुसलमान को एजुकेशन, आप देखिए हिंदुस्तान में कितनी योजनाएं सबको मिल रही है। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा मुसलमान को 50% दिया जाए, 75% दिया जाए। आप देखिए जितना भी उन्होंने योजनाएं दी, आंकड़े हैं, किसी योजना के अंदर 31% है मुसलमान, किसी में 41% है। ये ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि मुसलमान बहुत गरीब है, बच्चे बदतर हालत है। हमारी जो कमेटी बनी थी, रंगनाथ मिश्र कमेटी, सच्चर कमेटी साहब के दिया था, बहुत गरीब है मुसलमान, बहुत दलित से बुरा है। फिर भी कांग्रेस ने नस्तो नाबूद करके उनको ठेलों के अंदर बिठा दिया, पंचर पे बिठा दिया। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमें देखिए IAS कितने जा रहे हैं, RS कितने जा रहे हैं। पहले क्यों नहीं आए? उन पार्टियों ने क्यों नहीं किया जिनको वोट देता था मुसलमान? आज कहता है हिंदुस्तान BJP को किस तरीके से देख रहा है। हम इसके एक्सेप्ट करते हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सामाजिक संगठन है, राजनीति क्या होती है कोई नहीं, लेकिन एक अच्छे आदमी आते हैं प्रधानमंत्री पर हम गर्व करते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। और आने वाले वक्त के अंदर वोट मुसलमान क्या देता क्या नहीं देता, लेकिन हमारे आंसू पोंछ रहे हैं मोदी जी, ये भारतीय जनता पार्टी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय संगठन। तो आपने देखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नकवी साहब थोड़े इमोशनल हो गए। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम। इसका उदाहरण जो है इस बार BJP सरकार ने बड़ा ही बतौर इस इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के दौरान दिया है। किसी धर्म के लिए कोई भी जो है पार्टी प्रमुख नहीं रहती। धर्म ये सिखाता है कि कभी भी कोई किसी तरह की आपदा, अगर किसी तरह की मुसीबत अगर भारत पर आती है तो हर धर्म इसमें एक साथ होकर ये दिखाता है कि हमारे लिए हिंद कितना ज़रूरी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।